करके बैठ जाए, नहीं बहुत सारे टास्क करने, ठीक है। और कविता वगैरह याद करके आना, हमने नहीं सुना है कविता, है ना, पोएम सुनाना, कविता सुनाना। चलिए चालू कर दीजिए सर। आज वाइल्ड लाइफ के विषय पे ये जो सेशन चल ही रहा है आपका, मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा मयंक सर का, बहुत ही अच्छा चीज़ उन्होंने बताया। मैं भी कुछ फर्स्ट टाइम उनसे मैं सीख रहा हूँ, उनसे तो मैं उनसे वाकई में सीख रहा हूँ। तो मेरा जो खास कर इंटरेस्ट है, मैंने भी अपना जो करियर है, मतलब मैं एक प्राइवेट जॉब में था और मैं उसमें काम करता था, बट मेरा बचपन से जो शौक था, उस शौक को मार करके मैं मतलब दबा करके मैं अपने प्राइवेट काम पे कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मुझे मन नहीं लगता था। मुझे ऑफिस वर्क में भी जब मुझे फ़ोन आता था ना किसी चीज़ के लिए, किसी को बचाना है, तो मैं ऑफिस को छोड़ के चला जाता था और मैं अपने बॉस से बहुत गाली खाता था, डांट खाता था, कहाँ तुम चले गए थे, क्या करें, मतलब ऐसी चीज़ें। तो एक होता पैशन होता है ना, मेरा ये पैशन है। मतलब मैं पूरी कोरबा पे किसी भी वक्त में, अगर मुझे रात में 3 बजे भी फ़ोन करते हैं और मैं गहरी नींद में भी हूँ और मेरा फ़ोन बजा, कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है कि जितने भी ऐसा विषय है, तो मैं अपने नींद को पूरा छोड़ देता हूँ। मैं चाहे वो कितना ही दूर रहे, चाहे वो 20 किलोमीटर रहे, 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर रहे, मैं रात में 2 बजे भी, बारिश में भीगते हुए भी, कड़ाके की धूप में, ठंड में, एकदम मैं कहीं भी चला जाता हूँ रेस्क्यू करने के लिए, कोरबा के किसी भी कोने पे। वो मेरा पैशन है। तो आज मेरा हम सबका सौभाग्य है कि आप लोगों को कुछ हमको बताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जिस जगह पे आज हम लोग पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं जिस उम्र में हम लोग पहुँचे हुए हैं, एक टाइम आप लोग आएंगे, यही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज जब ये जो आप कैंप कर रहे हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जो सर मयंक सर ने बताया आज आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं जो बताऊंगा वो भी कभी नहीं भूलेंगे। इन सब चीज़ को समझने की आवश्यकता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सरीसृप है, सांप है, ठीक है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक ऐसा सांप है जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा जिले में है, वो है आपका किंग कोबरा, जो वहां पर बैनर आपका लगा हुआ है, ठीक है। किंग कोबरा अब समझना हमको ये है, देखिए सबसे पहले चीज हमको समझना ये है कि जंगल कितना इंपॉर्टेंट है ना। हमको कोशिश करना है कि लगातार हमारे जो जंगल के आसपास के जो गांव आसपास में जो जंगल कट रहे हैं ना, उसको मना करना है। मना कैसे करना है? जंगल के भीतर जब आप जाते हैं ना, निश्चित तौर पे जो हमारे दूरांचल क्षेत्र के और गांव के लोग आश्रित है किस पे पता है? जंगल पे। महुआ, चार, तेंदू, लकड़ी, हर्रा, बहरा सब कहाँ से मिलता है? जंगल से। आज अगर वही जंगल जब पूरे तरह से नष्ट और खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत परेशान होंगे। और सारे आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधे कहाँ से मिलते हैं? जंगल से। और जंगल किसका घर है? वन्य जीवों, जंगली जानवरों का। जब वही अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बेचारे ये लोग कहाँ जाएंगे? भटक के आखिरकार हमारे पास आएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं? हाथी हमारे क्षेत्र में आ गया, हाथी हमारे परिवार को पटक दिया, हाथी हमारे परिवार को, उसके क्षेत्र में हम लोग घुस रहे हैं। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जंगल इसलिए वन्य जीवों के लिए बहुत जरूरी है इनको बचाना। अब ये आते हैं सरीसृप, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सांप। किसको सांप काटा है? नहीं काटा है किसी को? पीछे से। अच्छा, मयंक सर को, हाँ मयंक सर को काटा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, किसी आप में से किसी को सांप को नहीं काटा है? मेरे को काटा है सर सांप। अच्छा, आपको काटा है क्या मैम? ठीक है। कितने लोग सांप से डरते हैं? सब डरते हैं। चलो ठीक है, जो नहीं डरता है वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि समझना अति आवश्यक है, समझना बहुत अति आवश्यक है कि ये सांपों का संरक्षण क्यों जरूरी है। सांपों का संरक्षण इसलिए जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि सांप, आपको मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, हमारे पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। अगर ये सांप हमारे जंगल से, हमारे क्षेत्र से अगर ये कहीं न कहीं अगर विलुप्त हो गए तो हमारे पूरा खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उसके बाद सोचिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप उस चीज को समझने का महसूस करके देखिएगा। आज हम रायपुर और कोरबा की एक तुलना ले लेते हैं। रायपुर में जंगल है? नहीं है, ठीक है। वहां के चूहे जब आप ट्रेन या स्टेशन पे देखोगे, आप फैक्ट्री देखोगे तो 1-1 किलो 1.5 किलो में दिखते हैं चूहे, दिखते हैं। सही बात है। क्यों? औद्योगिक शहर बढ़ गया, इंडस्ट्री बढ़ गई। अब क्या हो गया? निश्चित तौर पे हम विकास की बहुत आगे चल रहे हैं,
विकास कर रहे हैं, लेकिन हमको आवश्यकता जितना है हमको चाहिए उतनी की आवश्यकता हम, लेकिन आज हम क्या करते हैं, सब चीज बटोरने का काम करते हैं। ये एक मानव का स्वभाव हो गया है ना। तो वहां के चूहे क्यों इतने बड़े हैं? क्योंकि वहां सांप ही नहीं है जल्दी से। आपको पता है, आपको अहिराज नहीं दिखता है रायपुर में, एकदम बिल्कुल नहीं मिलते। आप जंगल सफारी जाइएगा, ठीक है, जंगल सफारी गए आप लोग? जंगल सफारी में हम लोगों ने स्नैक पार्क बनाया, हमारी संस्था ने, इनोवा नेचर ने, ठीक है। उसमें स्नैक पार्क में अहिराज सांप होकर देखिएगा, काला पीला वाला। वो सांप में यही कोरबा से ही मैं उसको वहाँ, वो स्पेशली वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ ना, लीगल प्रोसेस के साथ, वहाँ के पीसीसीएफ और वाइल्ड लाइफ के से परमिशन आया, हमारे यहाँ से परमिशन मिला, हमारे डीओ मैडम के पास, फिर हम वहाँ फिर भेजे। ये चीज़ें हैं, प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, ठीक है। उसके साथ साथ आप कोरबा पे देखो, ठीक है, कोरबा पे चूहे कितने दिखते हैं, छोटे छोटे चूहे। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे शहर के आसपास, गांव के आसपास आके सांप उनको खा रहे हैं। और चूहे साल भर में इतने बच्चे देते हैं, लगातार बच्चे देते हैं, उनकी जनसंख्या लगातार वृद्धि होती है। तो उसको कौन करते हैं, इसको कंट्रोल सांप करते हैं। इसलिए हमको आवश्यकता है इनको बचाने की। क्या आपको लगता है सारे सांप जहरीले हैं? नहीं। कितने सांप जहरीले होंगे? 80% सांप जहरीले हैं? अच्छा, हाँ, मैं टेंशन में आ गया था, बस मैं उल्टा तो नहीं पढ़ लिया कहीं। तो वास्तविकता ये है कि हमारे भारत में पाए जाने वाले जो सांप हैं, वो कुछ ही सांप ऐसे सांप है जो जहरीले नहीं मतलब नहीं है, सॉरी, कुछ ही सांप है जो जहरीले हैं, बाकी सांप, सारे जो सांप है वो विषीण है। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है, ना हमको किसी को मालूम नहीं है कि सांप जहरीले कौन से हैं, कौन से जहरीले नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सारे सांपों को जहरीला मानते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों पे देखना आप, अभी भी अवेयर नहीं हुए हैं। मैं लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाके प्रोग्राम्स करने की कोशिश करते, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र नहीं पहुंच पाए हम लोग। तो हमको अवेयर करना है। और कुछ ही सांप जहरीले, बाकी अभी भी देखिएगा आप गांव क्षेत्र में आज भी सांप काटता है, क्या करते हैं, जड़ी बूटी, झाड़ फूक। मुझे भी लोग बोलते हैं कि ये कुछ मंत्र जानता होगा तब सांप पकड़ लेता है ना। मुझे भी लोग बोलते हैं पक्का ये कुछ वैद्य गुनिया जानता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उस पर स्टडी है, मेन फोकस। आप उसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये मैं सांप के विषय पे अगर बताना चाहूंगा, अब यहाँ पास विभिन्न प्रकार के सांप हैं। मैं तो कहता हूँ आपके कुछ आसपास में आपने देखा भी होगा, देखा होगा इन सांपों को, ठीक है। मैं स्टिक यूज कर रहा हूँ ना। अभी आप ये देख लीजिए, ये एक ऐसे 6 अब जो सांप है, किंग कोबरा, ठीक है, स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करैत, रसल्स वाइपर, बैंडेड करैत, बम्बू पिट वाइपर, ये 6 ऐसे सांप हैं, ठीक है, जो बेहद ही और जहरीले सांप हैं। इसमें कुछ सांप ऐसे हैं जो इसमें पोस्टर पे नहीं है, ठीक है, जो भी वो भी जहरीले हैं। ये सांप से ज्यादा बेहतर ये है, आप जब भी ये सांप कभी आपके आसपास में दिखे, इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें पकड़ने का। अक्सर आप एक स्नेक रेस्क्यूअर का मौत किससे होता है मालूम है? सांप से होता है। जो सांप रेस्क्यू करते हैं ना, अक्सर होता है। उसका रीजन होता है कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट, लोगों को दिखावा करना, ये चीजें नहीं करना है। आप जब हैंडल कर रहे हैं प्रॉपर गाइडलाइन से, प्रॉपर तरीके से उसको गाइडलाइन से रेस्क्यू करेंगे तो शायद ये चीजें ना हो। और जो गाइडलाइन है डिपार्टमेंट का, जो गाइडलाइन है, तब वो उसको फॉलो करना अति आवश्यक है ना। तो ये 6 ऐसे सांप जो बेहद ही जहरीले सांप हैं, ये कभी दिखे तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करें। आपके जो रेस्क्यूअर होंगे आसपास में, उनको आप फोन करें ताकि सही टाइम में वो आके पहुंच के उन सांप को बचा सके, और साथ ही साथ जो गांव के जो लोग या जिसके घर में है उस परिवार को बचा सके। आप सोचिए, एक रेस्क्यूअर, मैं जाता हूं, एक रेस्क्यू करता हूं एक सांप को, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। मैं अपनी जिंदगी को दांव में लगा रहा हूं, किसके? मौत के। मुझे भी कभी कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे काटेगा नहीं। क्या सांप मुझे पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। उसको कोई मतलब नहीं कौन है जितेंद्र सारथी। उसको सिर्फ जो सामने वाला दिखेगा वो उसको लगेगा ये मुझसे खतरा है, वो तुरंत मुझे प्रहार करेगा, तुरंत काटेगा। लेकिन समय सही टाइम पे रखते ही आपको उससे बच के रहना है, उसको प्रॉपर रेस्क्यू करना है। यही वो सांप, ऐसे सांप है जो बहुत खतरनाक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर आपको बाइट के केसेस अगर आपके पूरे छत्तीसगढ़ में और भारत में जो आते हैं काटने के जो केसेस हैं, ये आपके करैत से, कॉमन करैत। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? घोड़ा करैत। ये इसको एक और नाम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर।
और अगर स्थानीय भाषा में आप बोल दोगे ना तो इसको क्या बोलते हैं मानो, चोरहा सांप। चौरा सांप से। चोरहा सांप, इसका नाम क्यों पड़ा इसको ये भी बता दे रहा हूँ। इस सांप से बहुत दूरी बना के रखना, बहुत दूरी। मैं भी, हम लोग किंग कोबरा का हमारा जो काम चल रहा है ना, उस पर हम लोग जितने रिपोर्ट्स हमको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी कॉमन ऐसी कॉमन करेक्ट के हैं। ये कॉमन करेक्ट की एक एक्टिविटी बता रहा हूँ आप लोग, अक्सर ध्यान रखना। ये कॉमन करेक्ट क्या करता है, अक्सर ये रात में ही एक्टिव होता है ना, शाम होते ही एक्टिव होता है, दिन में आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, कभी कभी हो सकता है दिन से मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम रात में। ये सांप क्या करेगा, आपके घर में आएगा, ठीक है, आपका घर का जो हॉल होगा ना बड़ा सा, उस हॉल में नहीं रुकेगा वो, आपके किचन में भी आसपास होगा ना, किचन में जल्दी से नहीं रुकेगा वो। सबसे ज्यादा ये आपके आता है बेडरूम में, बिस्तर में, क्या है, और ये हमेशा बिस्तर में चढ़ता है ये। और बिस्तर में चढ़ के जब रहेगा तो इंसानों का जो हम लोग, क्योंकि ये ठंडे खून वाले जीव है ना, सांप हमेशा ध्यान रखिए, ठंडे खून वाले जीव हैं, ठीक है। ये अक्सर इंसान के शरीर के आसपास चिपक जाते हैं या लेटे, और उस बीच में जैसे ही आप करवट बदलते हैं, वो तो उसको खतरा महसूस होता है, तुरंत काटता है और वो तुरंत फिर भग जाता है। और जिस गति से काटा उसी गति से वो भगेगा फट से, और कहीं जाके वो चुपचाप छुप जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक और है, ये जो इसके दांत होते हैं ना, बहुत छोटे दांत होते हैं। आपको सांप जब ये काटेगा भी ना, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपको सांप ने काटा है या आपने उस सांप ने काटा है। आपको इंसान या देख लिया तो पता चल जाता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा हूँ, लोग जो नीचे सोते हैं ना, वो अक्सर सांप के काटने के शिकार होते हैं। और इस पे आपको बता दूं, बेहद कम चांस है इसको बचने का। सही टाइम में आपने एंटीवेनम अगर आपने लगवा लिया, दवाई आपने करवा लिया, इंजेक्शन आपने लगवा लिया, फिर तो आप बचेगा, नहीं तो कभी नहीं। और सांप के काटने से जो मौत होता है ना, वो भयानक खतरनाक होता है। इंसान जो तड़पता है ना, वो बहुत दर्दनाक रहता है। इसलिए कभी भी इन सांपों से आपको बच के रहना है, ठीक है। और कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कैसे बचा जाए वो बताऊंगा, और इस पे अंधविश्वास के विषय में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये इन सांपों से आपको बच के रहना। अहिराज सांप आपने देखा है, काला पीला काला पीला, ये इतना सुंदर दिखता है ना, जब ये रास्ते से चलता है बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन इसका सबसे अच्छा स्वभाव क्या पता है क्या बेटा, ये सांप, अहिराज सांप काटता नहीं जल्दी से, नहीं काटता। आप इसको कितना भी छेड़खानी या बदमाशी कर लोगे तो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं आप पैर उसको रख ही दिए तो क्या वो काटेगा नहीं? भाई आप समझो, वो भले नहीं काटता है, अपने हाथ से हैंडल कर लिए, उसको पेन नहीं हो रहा, उसको दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो अचानक से आप चल रहे हो, आप ध्यान कहीं और है, फोन पे है, कैसे आप रास्ते पे अंधेरा, गली मोहल्ले में बंद रहता है, लाइट बंद रहता है, अब वो पड़ ही गया तो क्या वो काटेगा नहीं? उसको तो एकदम खतरा ही महसूस हो गया, ठीक है, वो तुरंत काटेगा। और ये बहुत ही जहरीला सांप है, ये भी ध्यान रखें। ये सारे सांप को खा जाता है, यहाँ तक किंग कोबरा के बच्चों को भी खा जाता है ये, ठीक है। ये रसन स्वाइपर तो यहाँ मुख्यतः अभी तक नहीं मिला है, तो रसन स्वाइपर बहुत ज़्यादा सोचने या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं उसमें। लेकिन हाँ, ये सांप भी अगर कभी आपको दिख जाए, हो सकता है गांव क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में आपको दिखते हो, पथरीले ऐसे जगह पे, तो ये अजगर की तरह दिखता है और कुकर के सीटी की फैल इसके सामने। जब ये आवाज करता है तो कुकर की सीटी फैल है, ये इतना जब आवाज करता आपको समझ में आ जाएगा कि वो है। लेकिन कई बार हमने देखा, कई बार ऐसे वीडियोस आए हैं कि अजगर समझ के उसको पकड़ने की कोशिश किए हैं और वो काट लिया है। और ये जब काटता है ना, तो उस मंजर को आप जब देखेंगे ना 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद, तो आप सांप के विषय पर डर और पैदा हो जाएगा। धीरे धीरे मांस गलने लगता है, सिर्फ हड्डी फिर देखने लगेगा, और धीरे धीरे वो गैंग्रीन बदल जाता है और वो फिर आदमी उसको मौत निश्चित है उसका। तो ये सांप भी अगर कभी आपको दिख जाए तो आपको बचने की आवश्यकता है। उसके बाद स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा आपने सब लोगों ने देखा होगा, नाग जिसको बोलते हैं, गेवन। ये सांप भी बहुत डिफेंस करता है। जैसे आप उसके पास जाएंगे तो लगातार काटने का प्रयास करेगा और अपने आप को अलर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सांप आपके जहरीले सांप है। बाकी यहाँ जितने दिख रहे हैं आपके ये सारे सांप, ये विषीन है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं मिडली वेनमस स्नेक बोल सकते हैं, कि कुछ सांप हल्के जहर वाले सांप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी से कुछ सांपों में इसमें लोग जैसे बोल देते हैं, जैसे अब ये है, ये कॉमन कैट स्नेक और फॉरेस्टरी कैट स्नेक, इस पे ये हल्के मिडली वेनमस स्नेक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन इससे मौत नहीं होगा, लोग मरेंगे नहीं, लोग इससे मरेंगे नहीं, ठीक है। पर इसमें एक कुछ चीजें अंधविश्वास हैं, इस पे एक अंधविश्वास है।
अंधविश्वास क्या है मालूम है? कि अगर इस सांप का पानी अगर मेरे ऊपर छिटा आ जाए तो हाँ वो होता है, मतलब व्हाइट ब्लैक हो जाएगा ऐसे करके। ये सारे अंधविश्वास हैं यहाँ पे, ठीक है। और वही आपके ये आपके पेड़ में जो आप बता रहे हैं डाल डोमी देखे हो आप लोग? देखे हो ना? ये डाल डोमी को जहरीला मानते हैं ना लोग, कहते बहुत जहरीला सांप है, जबकि वास्तविक क्या है, ये सांप जहरीला नहीं है। डाल डोमी अक्सर पेड़ पे ही आसपास रहता है, पेड़ पे ही उछल कूद करता रहता है, ठीक है। एक पेड़ दूसरे पेड़ में भी जाएगा तो उछल कूद करेंगे, उसमें जहरीला नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन लोग डरते हैं। हाँ, ये बड़ा सुंदर सांप होता है और बहुत स्पीड होता है, क्योंकि ये सांप क्या करता है, कलर चेंज करता है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे जो है इंडियन रॉक पाइथन, रैट स्नैक, चैकट किलबैक, सैंड बोआ, स्ट्रिप किलबैक, कॉमन ट्रिंकेट, कॉमन कुकरी, कॉमन वुल्फ और बैंडेड रेसर, इसमें भी हमने कुछ बहुत सारे सांप ऐसे हमने इंक्लूड नहीं किया है ना। ये सारे सांप बिना जहर वाले सांप हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, धमना, एक कहावत है ना, धमना घूम फिर के आवे मोरे चंगना, बोलते हैं ना। और धमना में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक अंधविश्वास फैला ना बेटा, क्या फैला है, पूंछ से मारता है ना। हाँ, जबकि वास्तविक क्या है, वो पूंछ से नहीं मारता। वो किसी समय कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा कि अचानक से कहीं कोई स्पीड कहीं खड़ा है या चल रहा हो, उस बीच में अचानक से उसको लगा हो, तो वो समय प्रचलन चलते आ रहे कि वो पूंछ से मारता है। वास्तविक स्थिति है नहीं। और इसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। वो इतना तेज गति से भागता है ना कि उसको पकड़ पाना संभव नहीं होता है। उसके बाद एक डोढ़िया सांप देखो, डोढ़िया सांप एक ऐसा सांप है, ठीक है, जिसको एक रेस्क्यूअर भी ना रेस्क्यू करने से पहले सोचता है 2 बार। उसका कारण क्या पता है आपको? डोढ़िया सांप ना बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और उसका वो एग्रेसिव स्नेक में उसका नाम आता है। मतलब वो इतना गुस्सैल सांप है ना, वो आपको देखते साथ उछलेगा काटने के लिए। वो तब तक काटेगा जब तक उसका मन ना भर जाए। मन भरता ही नहीं उसका। हाँ, वो काटता रहेगा, उसका पकड़ लिया ना वो लगातार काटेगा आपको, इसका स्वभाव है, ठीक है। तो ये सांप भी आपको पानी वाले, इसमें भी क्या मालूम है कि इसमें थोड़ा सा नशा पकड़ता है। ये सारे सांप विषीन है, इसमें जहर इसमें बिल्कुल भी नहीं है इसमें, लेकिन ये माइंड का कॉन्सेप्ट का खेल रहता है कि इसमें हल्का नशा आता है करके, बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई बोल रहा था दूध पीने वाला, कौन बोल रहा था? किसी मुंह से मैं सुना, मैं ये दूध पीने वाला सांप है करके कोई बोला, शायद मैं ध्यान नहीं दिया मैं कौन बोला। हाँ बेटा, चलो कौन है दूध पीतेगा? अच्छा हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, तैयार है उसको बोलने का। तो जो दूध पीने वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में क्या है, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी आस्था और अपना प्रेम है। किसी भी व्यक्ति को उसके आस्था को चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। वैसे ही हमारे भारत में हिंदू जो धर्म है उस पर कई मान्यताएं हैं। किताबों को लेकर, ग्रंथ को लेकर हमारे शंकर भगवान को मतलब हम लोग दूध चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पे हमारे शंकर भगवान क्योंकि अघोरी हैं और उनके पास तो दुनिया भर के मतलब उनकी सेना है, जिसमें वो सांप भी उनकी सेना है। तो वो एक आस्था के तौर पे हमने टेलीविज़न पे भी हमने उन चीज़ों को देखा है, ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है। तो उससे के जोड़ करके उसको सांप को दूध पिलाने का वो है प्रचलन है। साथ ही साथ लोग उसको सोचते हैं कि दूध पिएगा। और एक ये प्रचलन चला है सपेरो लोगों से, दूध चढ़ाने के लिए बोलते मांगते हैं ना, वो उनका व्यवसाय है, ठीक है। इसलिए तो कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, ना वो पचा नहीं सकता। इसलिए कभी भी सांपों को दूध पिलाने का प्रयास ना करें। आप चढ़ा रहे हैं शंकर भगवान में, बिल्कुल चढ़ाइए, अच्छी बात है। आस्था के तौर में अगर इनके आसपास भी रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिलाना नहीं है, ठीक है। ये जो सांप है पिटपिटी, सब जेब में लेके घूमे होंगे, है ना। लेकिन अब थोड़ा डर लगता है ना। बचपना में अपन तो नौसिखिया थे, जेब में पकड़ के घूम लिए, लेकिन अब थोड़ा सा डर लगता है एक काटे ना करके। और इसमें भी एक क्या बोलते हैं कि ये आसमान से गिरता है, बोलते हैं ना। और हम लोग एक समय देखते भी थे कि वाकई में एकदम पंच में गिरता था। उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है, एक मतलब अगर जो मैटिंग के टाइम होता है
अक्सर अगर ये कहीं एक फीमेल के लिए बहुत सारे मेल्स अगर आ गए हों तो एक बंच बन जाता है, और अक्सर ये पेड़ के खोल में ऊपर में रहते हैं, या बहुत सारे बच्चे अगर उसने दिए हो, और जब वही बारिश के समय आंधी या तूफान जब आता है तो क्या होता है, गिरता है ना हवे पे। अब वो अचानक ऊपर से गिरा तो अरे बाप रे बाप, सांप कहाँ से आसमान से गिर गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी ये है। एक्चुअल में कोई भी सांप आसमान से नहीं गिरता है, नहीं आता है, ठीक है। ये तो कॉमन ट्रिकेट है, ये भी आप लोग को जल्दी, ये दोनों एक जैसा दिखता है ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? वन सुंदरी, इसका नाम ही है वन सुंदरी, ये सांप का। ये एक तरह का दिखता है आसपास में, लेकिन जल्दी से नहीं मिलता है। अभी मैं करंट पे मुझे 2-3 मुझे मिले थे अभी, यही कुरबा पे ही, हाँ वन सुंदरी मिले था, और बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन इसका डिफेंस जो रहता है ना, वो पूरा अपने बॉडी को एकदम ऐस बना लेगा और एकदम सट से स्पीड से, रॉकेट की तरह स्पीड से एक बार हमला करेगा। तो ये भी बिना जहर वाला सांप है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहा हूँ, मैं हल्का हल्का भी बता रहा हूँ अभी आप लोग को मैं, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ये दोनों सांप में हम लोग करैत कितने नाम का सुने हैं? ये मैं आपको बता दूं, ये करैत का स्पीसीज नहीं है ना, ये दोनों करैत के स्पीसीज नहीं है, बट उसने करैत जुड़ा हुआ है इसलिए उसको हम लोग करैत मानते हैं। करैत के स्पीसीज कौन है? कॉमन करैत, बैंडेड करैत, ये आपके करैत का स्पीसीज है, ये करैत का स्पीसीज नहीं है ये, ठीक है। अब हम लोग सुने हैं क्या? घोड़ा करैत, है ना, सुने बेटा? घोड़ा करैत, डंडा करैत, बेलिया करैत, और तीनों जहरीला होता है, हाँ, जबकि सिर्फ एक जहरीला होता है। मतलब ये सिर्फ सांप जहरीला है, बाकी ये जो बेलिया करैत होता है भूरा कलर रहेगा और हल्का लाइनिंग रहेगा। इसका भी लेंथ आपका ये साइज का ही रहता है, लेंथ आपका ये साइज का, ठीक है। इससे बड़ा नहीं है, छोटा सा रहेगा ये लेंथ का, ठीक है। तो ये भी आपके बेलिया करैत है, ये विषीन सांप है, इसमें जहर नहीं रहता, लेकिन हमने क्या सोचा ये भी जहरीला इसमें बहाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये कॉमन वुल्फ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंट कर रही है, डंटा करैत। ये भी सांप जहरीला नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या सोचते हैं? ये जहरीला। मतलब हम उस एक्चुअल में सोचने का रीजन एक मात्र है, हमने लगातार यही सुना है, मतलब करैत, हाँ, सांप मतलब जहर, और वो करैत के स्पीसीज है ये सोचते हैं, जबकि ये दोनों करैत के स्पीसीज नहीं है, ठीक है। और ये अक्सर आप देखने कहाँ पर बैठेगा मालूम है? आपका लाइट जहाँ जल रहा है, जहाँ कुंडी है, ठीक है, या फिर आपका ऐसे ग्रिल पे बैठा हुआ है। ये इसका फेवरेट जो छिपकली घूमता है ना, ब्राउन कलर का, वो सबसे फेवरेट यही खाता है उसको। और ये भी बहुत गुस्सैल सांप होता है, बहुत गुस्सैल सांप होता है। ये भी लगातार आप पकड़ेंगे ना तो लगातार काटेगा, ये भी चिड़चिड़ा स्वभाव का ये भी सांप है। और ये भी जब आपको काटेगा तो एक चीज और बता दूं, ये भी 2 निशान बनेगा, ये काटेगा तो ये समय आइडेंटिफाई करने उस समय मुश्किल आप लोग को होगा। बाकी ये जो बैंडेड रेसर है ये बहुत कम दिखते हैं, बहुत। बैंडेड रेसर मतलब आपको ये बोल सकते हैं धूल नागिन जिसको अपन बोलते हैं, और ये सांप ना बहुत विरले मिलता है, और ये भी कोबरा की तरह दिखता है। जब इसका ये जो व्हाइट का स्ट्रिप है ना, ये जब थोड़ा बड़ा होता है तो ये पूरा एकदम फैट हो जाता है, मिट जाता है। तो ये सांप भी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि गौवा है, लेकिन ये गाँव एक्चुअल गौवा नहीं, वो ये फन नहीं निकालेगा। तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपको वो कोबरा नहीं है। तो आप सोचिए, मात्र इस सांपों पे सिर्फ 6 सांपों से आपको बचने की आवश्यकता है, बस यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सारे सांप से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी थी आप लोग को? नहीं थी। आज हमको समझ में आ गए। अब दूसरी चीज हम लोग जाते हैं, मैं थोड़ा सा एक सपेरे का पार्ट ले आता हूँ उसमें, सपेरे लोग का जो पार्ट है दूध पिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे जो गरीब जो सपेरे लोग जो होते हैं, ठीक है, उनका व्यवसाय है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनका वो काम चलता आया है, ठीक है। और लगातार वो सांप को पकड़ के 2 महीना 3 महीना उस सांप को रखते हैं। सांप की जो ग्रंथि होता है, थैली होता है, उसको निकाल देते हैं, और उसका जो दांत होता है तोड़ देते हैं। अब मैं कितना भी अगर मेरे जो दांत अगर तोड़ देंगे, और सोचिए मुझे महीना 15 दिन का मुझे खाना नहीं दिया जाएगा, मुझे कुछ भी मिले, मुझे कैसा ही पानी मिले मैं पीऊंगा। इसलिए वो लोग दूध को पीते हैं, पहला चीज ये है, ठीक है। अब यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतने फोन्स आते हैं सपेरे को पकड़वाने के लिए, ठीक है, मैं कभी नहीं करता हूँ। उसका एकमात्र रीजन ये है, कोई करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। उसका रीजन एक मैं उसके परिवार का हाय लेना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहता। मैं हो सकता है उस 4-5 सांप को पकड़, मैं उसको समझा जरूर देता हूँ,
मैं हमेशा सपेरों को समझाता हूँ, ठीक है, कि मतलब भैया या दादा चाचा जो भी है, आप सांप को पकड़ के मत लेके घूमो, ठीक है, सांप को छोड़ दो या मुझे दे दो, ठीक है, या 4-5 दिन के बाद सांप को लेके छोड़ देना। मैं उनके कबीले में भी जाता हूँ, मैं उनको भले ही उसको 100 रुपये दूंगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को साहब ये डाटा या अधिकारी या कुछ मुझे कुछ बोला, मैं उसको 100 रुपये देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि उस बच्चे के लिए लेके चले जाना, ठीक है, लेकिन सांप को छोड़ देना। मैं अगर उसके सांप को अगर मैं छीन लूंगा, हो सकता है 2-4 जगह अगर वो चीज़ें अगर कहीं उसको 2 पैसा मिल रहा हो, उसका बच्चा उसका परिवार इंतजार कर रहा हो, मेरे पापा गए हैं तो कुछ खाना के लेके आएंगे, एक स्वभाव होता है। मैं उससे सांप से छीन करके मैं उसके हाई को लेके अगर उस बच्चे को अगर भोजन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पाप मुझे भी लगेगा, तो मैं सिर्फ समझाइश करके देकर छोड़ देता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को फोन आता है, इसलिए मैं नहीं करता। दूसरा चीज़, अब रही बात अंधविश्वास की, हमेशा ध्यान रखना, ये सांप जितने सांप जहरीले नहीं है ना, ठीक है, ये कभी भी आपको काटे आपको हॉस्पिटल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सांप काटा है और आपने देख नहीं पाए हैं तो बेशक जाएं, हो सकता है इसमें से भी कोई सांप काटा हो तो जरूर जाएं हॉस्पिटल। सही टाइमिंग अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो सही है, नहीं तो फिर जो उसका जो दर्द होता है ना, उसके बाद जो तड़पना होता है वो बहुत भयानक होता है। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना आए, वैद गुनिया के चक्कर में बिल्कुल ना आए। आसपास के कोई अगर व्यक्ति आपको बोलता है कि झाड़ फूक करवाना है, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को भी समझाना बेटा, ठीक है, कि सांप अगर किसी को काट लिए तो सीधे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इस क्षेत्र में सांप बहुत है। कभी कोई बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा, आप जड़ी बूटी के पास जगह में, कोई ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं कि हाँ भाई उस जगह पे जाते हैं तो वो व्यक्ति बच जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी आप लोग ना करें आप लोग, ठीक है। और कोई सवाल मेरे से? मड़ी वाला बताइए सर। मड़ी वाला बताइए, कौन सा सांप के काटने से आँख पूरा मड़ी धुंधला किससे हो आप में होता है सर, क्योंकि आँख धुंधला हो प्रचलन में है ये। अच्छा, किस सांप होता है उसको कैसे निकाला जाए? ठीक है, और वो सपेरे लोग चुमुक देते हैं, यही बताइए, जी मैं बता रहा हूँ। हाँ? चुमुक होता है मड़ी। मैं भी तो बोल रहा हूँ बड़ी होता है, बोल तो रहा हूँ। देखिए, अब रही बात मड़ी की बात, ठीक है, मैंने भी सुना है लगातार, टीवी में भी मैंने भी देखा, छोटा छोटा तो मैं भी टीवी में देखता था, ठीक है, लेकिन एक आश्चर्य करने वाली बात है, ठीक है, कि अगर वास्तविक में किसी समय रहा होगा नहीं होगा, क्योंकि वो एक आस्था का प्रतीक, मैं उसमें भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा गहन, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, क्योंकि हमने से पढ़ाई किया है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं हज़ारों की स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा हूँ, हज़ारों, मतलब छोटे से लेके मतलब 6-6 फीट का मैं स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा हूँ, जिसमें अक्सर सांप मड़ी का भी दिखाया जाता है। अगर आप सोचो अगर मुझे सांप मड़ी अगर मुझे मिला होता तो आज तो मैं लखपति होता, करोड़पति होता। ये आश्चर्य वाली बात है। होगा नहीं होगा, किसी समय पे होता था, होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं किसी भी पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, ठीक है, कि नागमणि होता है। तो आप लोग ऐसी बातों को कोई ना रखें। और मैडम का एक सवाल था कि ये काला करके वो लगाते हैं, काट लेता है तो हमें चिपका दे और उल्लू बना के बेचते हैं कितना सारा। उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मुझे भी याद है, मैं कबीले में जब जाता हूँ ना, सपेरे लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ठीक है, वो लोग सांप कैसे पकड़ते हैं पता है आपको? रस्सी और गरी से, ठीक है, जाली से और लुहुंगी से। और दांत कैसे तोड़ते हैं पता है? उसको मुंह को खोलते हैं और फंसाते हैं उसमें, और ऐसे करके रख के फिर चाकू से उसको फिर दांत को तोड़ते हैं और ऊपर वाला भाग को उसका काट देते हैं, और ऊपर वाले भाग को उसको जो थैली रहता है उसको निकालते हैं और उसमें कोई एक पत्थर को निकाल के चिपका देते हैं। और वो आप भाई आपका स्किन कटा है, वो धीरे धीरे ज्वाइंट होता है ना, वैसे उस पत्थर को लगाने के बाद उस जगह को फिर वो लोग थोड़ी देर दिन तक रख देते हैं सांप को, वो एकदम वो पत्थर चिपक जाता है। और जब यही आपके पास जब लेके आते हैं तो वो दिखाते हैं ये देखिए मड़ी। उसी समय कई बार ऐसा हुआ है कि सांप को फिर उसी हेड से वो मड़ी दिखाते हैं। तो भाई वो तो है लोगों का आस्था है, हाँ यार मड़ी सही बोल रहा है। और कई बार वो जो पत्थर रखे रहते हैं ना, आप देखना कभी भी खून थोड़ी देर बाद सूख जाता है, तो कोई भी चीज़ आप जब चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, होता है ना, कोई भी चीज़ हो, अगर पत्थर को भी आप रखें तो उससे चिपक जाएगा और आपको लगेगा कि यार चिपक गया है, ठीक है। और कई बार मैं आपको बता दूं, एक इंसिडेंट हुआ था, इसका प्रत्यक्ष व्यक्ति मेरे साथी हैं, ठीक है। हमारे मयंक सर को एक बार स्नैक बाइट हुआ था, कैसा हुआ था वो भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। मयंक सर उनके पास एक सपेरे आया, सपेरा आने के बाद उसने ये नहीं बताया कि वो सांप का दांत तोड़ दिया है या नहीं तोड़ा, कुछ नहीं बताया।
मयंक सर हमारे ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ वाले। अब क्या हुआ, उसने उन सांप को पकड़ लिया। और सर वीडियो दिखाएंगे एक बार, वीडियो उनको दिखाएंगे कितना खतरनाक था। जैसे ही सांप को पकड़ा ना, उनका स्वभाव, जब वो वाइल्ड में रहता है ना, तो वो जब उनके पास अगर वो चीज़ शक्ति है बचाने का, तो वो उस चीज़ का यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे ही उन्होंने सांप को उठा के पकड़ा, पट से सांप ने इनको यहाँ पर पकड़ लिया। ये लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, लंबे टाइम, और उसमें वैनम छोड़ चुका था। आज भी उनके हाथों में निशान है। तो कभी कभी सपेरे भी लेके आए ना, तो हीरो मत बनना भाई, बिल्कुल मत बनना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक सिचुएशन और हालात रहते हैं। जब भी आप ये सारी चीजें जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज अपने आप को सेव करना है, क्योंकि आप हैं तो हजारों जिंदगियां हैं। आज अगर कोरबा पे अगर सारे लोग अगर मुझे बोलते हैं कि जितेंद्र भाई ये तो टेंशन नहीं है, आज सारे लोग निस्फिक्र रहते हैं कोरबा पे। रात में किसी भी वक्त में कहीं फोन आता है कुछ जगह में, क्योंकि जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं साल भर तक अभी मैं अभी जंगलों में रहूँगा, पहाड़ों में रहूँगा, नदी नालों में, गांव बस्ती में रहूँगा। मेरा एक नंबर आउट ऑफ कवरेज है। उस समय मेरे को दिक्कत हो रहा होगा, तो जो स्थानीय जो रेस्क्यूअर होंगे वो कर रहे हैं, हमारी टीम है वो कर रहे हैं। उस बीच में क्या है, जो लोग जान तो बच रही है, लेकिन इस टाइम में बहुत कम सांप निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें का हमेशा विशेष ध्यान रखें। कभी भी कोई सांप काटे तो झाड़ फूक वाड़ फूक ये सारी चीज़ें ना करें। धमना पूछ से मारता है, बोलते हैं ना। अब आप सोचो, अगर धमना सांप पूछ से मारता है तो मेरे को कितना बार मारा होता, मेरे को मारा होता, और मेरा हाथ पैर गला होता, है ना, होता ना। लेकिन मेरा हाथ पैर तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा हिसाब से सही लग रहा है। अब आप लोग को सही दिख रहा है मेरे को नहीं मालूम है ना। तो ये चीज़ है। सर वो एक वीडियो दिखाएंगे क्या? देखो कैसा एक सांप कैसे इनको बाइट करता है, देखना बेटा, सबको ध्यान से देखना, बैठे रहो, सबको दिखेगा वहीं से ना। सबसे पहले मैं जगह दिखा दूं, यहाँ तो काफ़ी हो गया। ये ऊपर एक काला निशान है, नीचे यहाँ पे ये जो दो दांत थे। मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, हम लोग को बोला गया था कि यहाँ सपेरे आए, तो हम लोग गए उनके पास कि नहीं ये गलत है। तो फॉरेस्ट की टीम के साथ ही गए, हमने जब्त किया, ला कर दिखा रहे थे। तो उसमें जो सुबह पकड़ा था सांप को, वो ठीक था, कुछ नहीं था। मेरे को ये पता है कि उससे थैली निकाल देते हैं, दांत निकाल देते हैं। तो मैंने बड़े वाले सांप को पकड़ा, जो सबसे बड़ा कोबरा था, जिसको हम इंडियन कोबरा बोलते हैं। ये वाला कोबरा नहीं है, वो कंप्लीट ब्लैक होता है, काला होता है। आप लोग देखेंगे सफर अधिकतर वो सांप रखते हैं वैसे। तो मैं उसके साथ खेल रहा था, उतरने नहीं देता। मैं ध्यान, बस मेरे जो भैया होता है ना, ध्यान हटा मतलब खत्म हो गया। तो मेरा ध्यान हटा, मैं ऐसा बात किया हूँ, अब वो नीचे उतरना चाहा, मैं उतरने नहीं देता। वो ऐसा घूमा और सीधा मेरा हाथ को पकड़ लिया। ठीक, बाइट हुआ, मैंने उसको तुरंत नीचे छोड़ा। फिर जब मैं ऐसा क्लियर देखा कि हेड तो इस तरफ था, और मुझे दो दांतों के निशान दिखे और दो दांतों के निशान नहीं दिखने चाहिए थे, लेकिन मुझे दिखे। तो वो दिखने के बाद फिर मैं बोला ये तो दिक्कत हो गया, दो दांत है मतलब उसके दांत है मतलब जहर होगा, है ना। तो वहाँ से विद इन 10 मिनट्स मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, एडमिट था वहाँ। मैंने बताया, आप मतलब काटने के बाद जनरली क्या होता है, डर जाता है लोग, है ना, कोई भी डरेगा कि क्या होगा क्या। मुझे डर एक ही बात का था, गैस कर सकते हो क्या है? नहीं, घर में बताऊं तो बताऊं कैसे? मेरी मम्मी और पापा को बताऊं कैसे कि 15 मिनट पहले लड़का निकला है घर से और कटवा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। वो बात का सबसे ज्यादा डर। कभी भी सांप काटे तो डरना नहीं है, हंसते खेलते जाना है। इलाज है, उसका बस नहीं है, उसका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो इंसिडेंट आज भी सेव रखा उस वीडियो को। ऐसा काम आता है ना, कोई बताता है तो दिखाने में मजा आता है। इधर से सर पहले कब का है ये? बैठे रहना अपने जगह पे ना, उठने की आवश्यकता नहीं, दिखेगा वहाँ से। 10 मई का है ये, 10 मई को ही काटा था मैं तो। मैं ही हूँ ना वो, चावा की नहीं अभी तक भागा नहीं, साथ में मेरे साथी है ना, वो पकड़ लेंगे उसको। ऐसा करा दिखाई सर फिर से साइज देखिए कोबरा का, मेरे बॉडी के लेंथ के जितना है वो। ये हुआ, ये ऐसा घूमा, पकड़ दिया था ये हुआ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह पर ढाल था, ये फाड़ दिया पूरा।
सूखने के बाद फाड़ गया। ये था ऐसा काटने के बाद क्या करना चाहिए भैया बताएंगे, ध्यान से सुनो है ना। ठीक है, अब जब स्नैक बाइट हो जाए तो आपको किस तरीके से बचना है और कितने प्रॉपर टाइम तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी कभी आपको सांप काटे और आपने ये देख लिया कि जहरीला सांप है, खास करके ये सांपों में से कोई एक सांप है, ये सांप आपने देख ली कि भाई ये सांप मुझे काटा है, अजगर काटा है, धमना काटा है, डोढ़िया काटा है, पिटपिटी काटा है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी डर नहीं। हाँ, सफाई जरूर कर ले उस जगह को अच्छे से, ठीक है। लेकिन बट उसमें से अगर कोई सांप काटा है तो आपको सीधे बिना परेशान, बिना टेंशन, बिना वो किए हुए, बिना डरे हुए, आपको स्नैक बाइट हुआ, आप सो रहे हैं, आपको काटा, आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे मुझे सांप काट दिया। रिलैक्स रहना, एकदम रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स होकर उस जगह को, जो पट्टी होता है ना, क्रैक बैंडेज वाला पट्टी, उसको सर्कुलेट करके बांधे। मान लीजिए आपको यहाँ पर बाइट किया है, यहाँ पर बाइट किया है, या यहाँ पर बाइट किया है, या उस पोर्शन पे ज़्यादातर पैर क्योंकि चलते रहता है वो काटता है, तो आपको सर्कुलेट करते ही, इस जगह सर्कुलेट करते हुए यहाँ तक आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। रिलैक्स रहना है, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, आपको ज़्यादा चलना नहीं है और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी पे या फिर कार पे या बस में या फिर कोई गाड़ी पे लेट गए या बैठ गए, सीधे आपको हॉस्पिटल पहुंचना है और हॉस्पिटल पहुंच के आपको ये बताना है कि सर मुझे सांप ने काटा है। 3 चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना सांप से काटने की मौत का। पहला चीज़ है, ठीक है, आप ये 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। पहला चीज़ ये है कि सांप किस पोर्शन पे काटा है। पैर से लेके इस बीच में जब आपको काटता है ना, बहुत टाइम मिल जाता है बचने का। लेकिन आप सोचो, अगर सांप अगर इस पोर्शन से लेके अगर इस पोर्शन में काटे तो कहाँ आप बांधोगे आप? इसको छोड़ दो आप, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये अगर इस पोर्शन से अगर मैं बात करता हूँ मैं, ठीक है, और इस कमर के लिए पोर्शन बात कर, तो कहाँ बांधोगे आप? तो ये बहुत प्रभाव करता है, निर्भर करता है आपके बचने के चांसेस में। क्योंकि जब आपको गले के पास काटा तो फिर चांस ही नहीं देगा आपको बचने के जल्दी। वो तो पूरे सीधे हार्ट और उसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर्कुलेट हो गया। दूसरा चीज करता है, ठीक है, वो कितनी मात्रा में जहर छोड़ा है। हमेशा ध्यान रखना, सांप हमेशा जहर नहीं छोड़ता है। 2 चीज होता है, एक वेट बाइट और एक ड्राई बाइट। पहले वो सूखा काटता है, कई बार काटा और जहर इंजेक्ट नहीं करता है। वो काट भी दिया आपको, लेकिन निशान भी बन गया, लेकिन जहर उसमें नहीं छोड़ा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जब काटता है तो पूरा जहर छोड़ देता है। ये बहुत निर्भर करता है। तीसरा चीज, इम्यूनिटी पावर। कितने उम्र के व्यक्ति को काटा है, उस बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता मेरे से बहुत कम है, ठीक है, और मेरे से ज्यादा सर की है, और उससे ज्यादा जब इनको काटेगा तो हो सकता है वो थोड़ा उनकी स्टैमिना अच्छा है, ताकत है, तो बहुत निर्भर करता है। अब मान लो वो बच्चों काटा तो वो क्या समझ पाएगा, वो क्या है। तो ये चीज़ें, तो 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो तो हमेशा हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूक बिल्कुल नहीं करवाना है, और नज़दीकी जो भी रेस्क्यूअर है उसको फ़ोन करना है। मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 8817534455 वाला। मेरे जियो नंबर भी है 7999622151। मेरे को तत्काल आप फ़ोन कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में अगर कभी भी कोई इमरजेंसी हो या हॉस्पिटल में कोई अगर मतलब ध्यान भी नहीं दे रहा, किसी भी परिस्थिति में मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं वहाँ पहुँचूंगा और बहुत सारी चीज़ों को अपन कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति को बाइट हुआ है उसको बचा सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने लंबे टाइम तक हमको सुना, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप में से और किसी को सवाल, बेटा आप में से किसी को सवाल करना है कुछ? जी सर, पूछना था सर जी। वो मेरी बहन को काटा था ना, तो न पूरे उसकी आंखें पूरी धुंधली हो गई थी, नहीं दिख रही थी एकदम से। किस टाइम पे काटा था मैम? बरसात के समय था, ऐसे वो बेलिया करा रही था, वो बिस्तर पे वैसे काटा था। ठीक तो तुरंत कटघोरा ला उसको, कटघोरा से फिर जहाँ कोरबा हॉस्पिटल नहीं, जिला अस्पताल में तो नहीं, वहाँ पर दिए, तो फिर वो पूरा आंखें उसकी दिखे नहीं रही थी। ठीक है, ये आपका बारिश में काटा था, टाइमिंग क्या था? जुलाई अगस्त ऐसी मतलब दिन समय रात ऐसा कुछ? रात में काटा था, ठीक है। सांप कुछ दिखा था? हाँ, उसको पकड़ के रखे भी थे। फोटोग्राफ से उसका? वो ऐसी बेलिया करा रही था। बिलिक रहा था, उसका एक्चुअल में क्या हुआ आपको बता रहा हूँ, वो माइंड का खेल हुआ वो मतलब दिखे डर। नहीं, हाँ, वो क्या होता है जब कोई व्यक्ति को जब काटता है ना, तो बहुत ज्यादा वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में थे? 2-3 दिन तक थी ना। उसमें रीजन क्या हुआ आपको बता रहा हूँ मैं, या तो उनको जब काटा ना तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई,
बहुत पेन था पूरे शरीर में। हाँ, अगर वो जहरीले सांप ही काटा है, बहुत ज्यादा जहरीले सांप काटा, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गया बॉडी में कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पावर होता है, इम्यूनिटी पावर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और सांप के जब ट्रीटमेंट हो जाने के बाद कई बार ऐसे हो जाता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है या फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। और ना बहुत उसको ना लेके आना तो उसको बहुत पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन। हाँ, तो वही और है। उसके आंखें जो है ना पूरे उसकी पूरे ऐसा लग रहा था जैसे जाली खा गया, मतलब कुछ नहीं दिख रहा। वो मतलब कॉमन क्रैक का बाइट हुआ होगा। अब उस बीच में क्या हुआ, उनको बहुत जल्दी वो रिएक्शन, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, पैनिक हो गई थी। अब वो इसलिए उनको एंटीवेनम दिया, तब जाके उनकी जान बच पाई, अदरवाइज बहुत दिक्कत होता। नहीं, मेरे को तो काटा था ना, तो मैं डरी नहीं थी, 5वीं पढ़ रही थी उस समय। अच्छा। तो काटा तो उसको ना जम के पहले तालाब में से ब्लड को निकाल के धोई थी। तालाब में? हाँ। तो तालाब में डुडिया काटा तालाब था? में नहीं सर, वो दरार में घुसा था मंदिर में। हाँ। तो वो काटा था, जो जैसे कार्डो भी कुछ बता रहे हैं ना, उसका डंडा था, वो पूरा काला पड़ गया था। काला पड़ गया। हाँ, तो हो सकता है फिर और वो भी उसके अंदर कोबरा वो हो तो गई। दीवार के बीच से निकल काटा था, पतला सा सांप वो। अच्छा। और फिर मैं बाइट 2 निशान, हाँ जैसे आप बोले थे, बस निशान था। फिर उसको मैंने ना ब्लड निकल गया था, तो वो धो लिया आपने? बहुत ज्यादा धोई थी, बहुत बढ़िया। पूरा पिचक के निकाल खून धो डाले। उसके बाद घर जाके ना फिर मैं उसको काटो, यहाँ का ब्लड निकालो बोलते थे, तो वही किए। और पोटेशियम परमेंगनेट वैसे ही डुबा करना के है, रखे। वैसे ही करना है हमेशा, और कभी भी बस- ऐसा प्रॉपर अच्छे से धूप हाँ, में। वही सब अगर लेकिन अगर अपन कोशिश करें, अगर कभी ऐसा बाइट, हालांकि आपने धुल डरी लिया, नहीं थी। लेकिन हाँ, आपने जो डरे नहीं ना, वही चीज आपके लिए बहुत अच्छा रहा। और दौड़ते वहां से मतलब 1 किलोमीटर भर से ज्यादा दौड़ के घर आ गए। अच्छा। घर में बढ़िया बढ़िया। सर आदेश करें जी। सर वो जो पट्टेदार कराएं तो क्या बोले सर? क्या नाम? कौन सा सर? हाँ नीचे ये वाला? हाँ, अहिराज। अहिराज मतलब ना अहिराज के बारे में मैंने सुन रखा है कि वो काटता नहीं है, बल्कि ना पूंछ साइड वो सुई जैसा चुभ होता है सर। तो वो सही है? चलिए, ये सवाल भी ठीक था। इस पे 2 सवाल होते हैं। अहिराज में 2 सवाल आता है कि अहिराज सांप जो होता है वो मतलब दोनों साइड उसका सर तो नहीं रहता है, लेकिन वो दोनों साइड से चलता है और अपने पूछ साइड उसका सुई टाइप से रहता है, तो चुभाता है। मैं ना ऐसे बहुत सारी जगह में जब रेस्क्यू किया हूँ ना, और मेरे हाइट से भी ज्यादा बड़े मुझे अहिराज मिले हैं, तो उसके पूछ को मैं बार मैं चुभाने की कोशिश भी करता था लोगों के सामने। मतलब मैं तो अब सोचिए कि मैं, लेकिन कभी उस चीज को नहीं, तो ऐसा ये चीजें हमने सुना है सिर्फ, जबकि ऐसा कुछ चीजें नहीं रहता है ना। छत में और वैसे भी तो हो सकते हैं ना सर, हमें छत में वैसे भी तो हो सकते हैं ना, दोनों तरफ चल में दोनों तरफ मुंडी जैसे दिखे। मतलब वो एक डर हो जाता है, मुसलेड़ी का भी वैसे ही ना, दोनों वैसे तरफ दिखता है। और अहिराज में एक और चीज है कि अहिराज को जैसे ही आप बांस से छुआएंगे ना, या मतलब बांस भी फट जाता है और सांप भी मर जाता है। ये भी आपने सुना होगा। हाँ सही है? हाँ, ये गलत है। गलत होगा, सांप को बांस से नहीं सर एक बात और बताइए सर, ये ड्राई वेट बोले और वेट वाइट बोले, तो जहर कितना ज्यादा छोड़े कैसे पता लगा कि काटा है? सर वो एक्चुअल में आपके बॉडी पे जो रिएक्ट कर रहा है ना, उस पे पता चलेगा कि कैसे है। मैं ये सोच रहा कि काटा है उसकी जगह पे पता चल जाएगा कि नहीं। कितना जहर छोड़ा है। दर्द छोला पड़े, कहते ना दर्द छोला पड़े, वही वाला है। जी। फिलहाल तो मैंने 2 मुंह सांप वाला मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन हाँ एक आपको पता है, एक सांप जिसको बोलते हैं रेड सैंड बोआ, सुना है आप लोगों ने? इसका मैं एक चीज फॉरेस्ट का एक मैं रूल रेगुलेशन भी आपको बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आज से करीबन 3 साल पहले जब रायपुर पे इसका कोई इलाज नहीं है। एक रेड सैंड बुआ करके जो सांप आता है, पूरा एकदम लाल रहता है, मुसलेड़ी जैसा दिखता है, वो दोनों साइड चलता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि चलता वो एक ही साइड से है। वो सांप का कीमत क्या है बोलते हैं पता है आपको? करोड़ों रुपए। उसको तस्करी की बहुत सारे लोग जो अवैध जो लोग करते हैं, तस्करी करने का काम करते हैं, और बहुत सारे वैध दुनिया में काम आता है बोलते हैं। ये सांप लंबे टाइम से मतलब कभी भी कोई दिखता है तो उसको लेके खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं, लेकिन इसको रेस्क्यू अगर आप करके रख लिए है ना, और कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी मिल गई, तो सीधे फिर कहीं ना कहीं फिर आपको जेल है। फिर आप सांप को ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, भी बता दूं मैं, ना आप सांप को पकड़ सकते हैं, ना सांप को आप मार सकते हैं, ना सांप को आप पकड़ के कुछ आप कर सकते हैं, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाता है। पीटे को सोच के पकड़ना भाई। तो ये वाइल्ड लाइफ शेड्यूल, इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ठीक है?
तो बेहतर हो कि आप रेस्क्यू टीम को फ़ोन करें, ज़्यादा बेहतर हो। आप उसमें प्रयास ना करें, नहीं तो बहुत सारे कानूनी धाराएं हैं वाइल्ड लाइफ के, उस पर अगर अपन कहीं अगर फंस गए तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे करियर के लिए मुसीबत हो सकता है वो, है ना। और कोई सवाल हो गया? चलिए, थैंक यू फिर।